वेलकम टू काई क्लासेस। एक बारी आपका दोबारा स्वागत है काई क्लासेस में। आज हम यहाँ पे करने वाले हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो ये जो चैप्टर है काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर कुछ ऐसी टर्म्स, कुछ ऐसी कंडीशंस हमें ध्यान में रख के इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करना पड़ता है, जो बच्चों को जो कंडीशंस है वो समझ नहीं आती। तो बिल्कुल बेसिक तरीके से समझेंगे इस चैप्टर को। और अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट क्रिएट होता है, आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हो। अगर आप चाहते हैं कि इस चैप्टर की आपकी जो PDF है, जो नोट्स हैं, वो आपको मिल जाए, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जो इसी चैप्टर की जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली होगी, उसमें हम उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसका जो PDF का लिंक होगा हम वहाँ पे सबमिट कर देंगे। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो इसके नोट्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, तो चलिए करते हैं स्टार्ट अपनी वीडियो को। जैसा आप देख सकते हो, चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। देखो, इसमें आपके चैप्टर में 2 एक्सरसाइज आएंगी, आपके पास 2 एक्सरसाइज आएंगी। आपकी जो पहली एक्सरसाइज होगी वो डील करेगी सरफेस एरिया के साथ, और जो सेकंड वाली होगी वो डील करेगी वॉल्यूम के साथ। तो पहले तो हम बेसिक से कुछ कंसेप्ट समझ लेते हैं सरफेस एरिया के। आज मैं आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझाने वाला हूँ। मैं आपको बता दूँ, आपके सिलेबस में यहाँ किस किस चीज़ का मेंशन होने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी, क्यूब की बात करेंगे। आपको पता है क्यूब किस फॉर्म में होता है? क्यूब हमारे पास 3D फॉर्म होती है, किसकी, स्क्वायर की 3D फॉर्म होती है। तो क्यूब हमारे पास कुछ इस फॉर्म में क्यूब बन जाता है, क्यूब। अगर हमें क्यूब का आता है कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? अगर हमें आता है क्यूब का सरफेस एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? और अगर हमें आता है क्यूब का क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, तो हम उस वॉल्यूम को भी कैसे निकालेंगे, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। अगर आपको कोई भी डाउट क्रिएट होता है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और उस कमेंट में हम आपको हर एक चीज़ डिटेल में समझा देंगे। जैसे कि मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे क्यूब के बारे में बता दूं कि क्यूब के बारे में क्या क्या कुछ चीज़ें आपको पढ़नी है इस चैप्टर के लिए। ऐसे तो डिटेल बहुत ज़्यादा होती है, बट आपको यहाँ पे मैं मोस्टली आपके जो आपके चैप्टर है बस उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो क्यूब का बेसिकली क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, जो क्यूब का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो किसके बराबर होता है? वो होता है 4 इंटू साइड का स्क्वायर। आपको ये फॉर्मूला याद रखने पड़ेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया किसके बराबर होता है। अगर हम क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालने की बात करें कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ये होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। आपको 2 फॉर्मूले यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे। और वहीं पे क्यूब के अगर वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का क्यूब, मतलब साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो ये समझ आ गया आपको क्यूब के बारे में। अब जरा क्यूब के बारे में थोड़ा डिटेल स्टडी करते हैं कि सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या फ़र्क होता है। इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा आप, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि अगर मैं इस क्यूब को ओपन कर दूँ, मैं बस यहाँ पे एक मेंशन करने वाला हूँ, इस साइड को 1 नाम दे दिया और इस साइड को 2 नाम दे दिया। अगर 1 को अलग कर दें तो 1 साइड कुछ हमारी इस तरह बन जाएगी, 2 साइड हमारी इस तरह बन जाएगी, और हमारे जो बीच का पार्ट है उसमें 1 2 4 कंपार्टमेंट्स बन जाएंगे। कुछ समझ आया आपको? मतलब ये जो मैंने साइड पे किया हुआ है, ये हमारे पास ये वाला पार्ट है, जो हमें फ्रंट में ये पार्ट दिख रहा है, ये फर्स्ट साइड, ये सेकंड साइड, और जो पीछे थर्ड साइड दिख रही है, और ये फोर्थ साइड। इस फोर्थ साइड को मैंने ये रिप्रेजेंट करवा दिया। अगर सिर्फ हम इस फोर्थ साइड की बात करें, इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर हम इनको भी काउंट कर दे, मतलब ओवरऑल फिगर की बात करें, इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। दोनों में बस इतना सा फर्क होता है। कर्व्ड मतलब ये जो सिर्फ कर्व चल रहा है, बस इस कर्व की बात चलेगी इसमें। पर टोटल के अंदर ये जो ऊपर के 2 पार्ट, जहाँ मैंने 1 और 2 लिखा हुआ, मतलब ग्राउंड हो गया और जो फ्लोर हो गया, रूफ और टॉप जो हो गया, इन दोनों की बात की जाएगी वहाँ पे। इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। आई होप क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट है तो वीडियो के बाद दोबारा देखिएगा, आपको और अच्छे समझ आ जाएगा। तो क्यूब का केस समझ आया। अब क्यूब के बाद चलते हैं हम कहाँ पे, चलते हैं क्यूबाइड के ऊपर। क्यूबाइड कुछ इस शेप का होता है, हमें पता है। रेक्टेंगल की 3D फॉर्म होती है, तो रेक्टेंगल की 3D फॉर्म बनाते हैं। तो रेक्टेंगल की कुछ 3D फॉर्म कुछ इस टाइप की बन जाएगी। अब इसी केस में भी सेम चीज़ें पढ़नी है हमें। क्यूबाइड का कर्व्ड सरफेस एरिया किसके बराबर होता है? वो होता है 2 लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। आप ये लिखो, यहाँ पे बी इंटू एच लिखो, जो ऐसे आपको ठीक लगता है। मैं समझा दूँ इसके बारे में आपको डिटेल में एक बार चीज़, बी इंटू एच, और यहाँ पे आप कर सकते हो एच इंटू एल कर सकते हो, जो मर्जी कर लो, बात एक ही हुई। इसके बाद बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। टोटल सरफेस एरिया ये होता है हमारे पास 2 लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ, इसके बराबर होता है।
और अगर हम क्यूबॉइड के बेसिकली किसकी बात करें, वॉल्यूम की बात करें, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट के बराबर होता है। ये आपको पता होगा इसके बारे में। तो सेम उसी तरीके से जब कर्व की बात चल रही है तो कर्व में हम किसकी बात करेंगे, कर्व के अंदर बात करेंगे जो ये चार साइड दिख रही है हमें, ये वाली साइड, ये वाली साइड, और ये फ्रंट वाली साइड जो हमें दिख रही है पूरी की पूरी, और वो जो बैक वाली साइड हमें पूरी की पूरी दिख रही है, उसको भी हम इसमें कर्व्ड सरफेस में मानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक रूम में बैठे हो, आप अपने रूम की चार दीवारें देख लो, चार दीवारें आपको रूम की दिख रही होंगी, मतलब एक टॉप और बॉटम को छोड़ दो, बाकी सब चीज़ें जो बीच में चार दीवारें आ रही हैं, 1 2 3 4, जो चार दीवारें हैं उस चार दीवार के जो एरिया निकालना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। इसको ज़रा एक डिटेल में और समझते हैं, क्योंकि ये जो क्यूबॉइड का टॉपिक है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। इसको ज़रा ध्यान से समझना और फॉर्मूला क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कुछ इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए ये हमारे पास क्यूबॉइड है, मैं इस एक्सिस से बात कर रहा हूँ, सिर्फ इस एक्सिस से पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया लेंथ हो गया, ये हमारे पास ब्रेड्थ हो गया, और ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया हाइट आ गया। आपको पता है अगर ये जो हाइट दिख रही है आपको, हाइट यहाँ पे, तो ये भी हाइट हुई, इसका मतलब ये भी हाइट हुई, इसका मतलब ये भी हाइट हुई, ये चारों हाइट्स हो गई, मतलब ये भी एच हो गया, ये भी एच हो गया, और ये भी एच हो गया। आपको ये लेंथ दिख रही है प्रॉपरली, इसका मतलब ये भी लेंथ होगी, इसके पैरेलल में ये भी एल हो गया, इसके पैरेलल में ये भी एल हो गया, इसके पैरेलल में ये भी एल हो गया। आपको ये ब्रेड्थ दिख रही है, इसका मतलब ये भी ब्रेड्थ हो गया हमारे पास, इसका मतलब ये भी ब्रेड्थ हो गया, इसका मतलब ये भी ब्रेड्थ हो गया। आई होप क्लियर हो गया अब आपको। जब हम बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, मैंने क्या बोला, कर्व्ड सरफेस एरिया कौन सा होता है, इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें हमें कुछ पार्ट को नेग्लेक्ट करना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं यहाँ पे, जैसे इसमें क्या होगा, मान लो हमारा ये जो बॉटम का पार्ट दिख रहा है, बॉटम का पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट पूरा हमने इसको बाहर निकाल दिया, और इस वाले पार्ट को भी हमने क्या निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। अब देखिए बचा क्या, अब मुझे बताओ, हमने बॉटम को और टॉप का जो बेसिकली पार्ट है बाहर निकाल दिया। बॉटम है तो रेक्टेंगल दिख रहा है ना, बिल्कुल आपको रेक्टेंगल बना हुआ है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब मुझे बताओ, क्या ये भी तो एक रेक्टेंगल बन रहा है ना, रेक्टेंगल, इसमें क्या आएगा, एच इंटू बी आएगा, क्योंकि देखो हाइट इसकी एच है और बेस क्या बी है। ऐसे ही मुझे बताओ ये भी कितना देगा, ये भी एच इंटू बी आएगा। हमारी जो बैक साइड दिख रही है उसका क्या आ जाएगा, एल इंटू एच आ जाएगा, जो फ्रंट में दिख रही है उसका एल इंटू एच आ जाएगा। तो अगर मुझे टोटल निकालना पड़े, आप खुद बताओ यहाँ पे एल इंटू बी कितनी बारी आ रहा है, दो बारी आ रहा है, एल इंटू बी प्लस एच इंटू बी, है ना, एक बार ये वाली साइड आ गई, एक बार ये वाली साइड आ गई। इसी तरीके से एल इंटू बी टॉप पे भी है, एल इंटू बी बॉटम पे भी है, मतलब एल इंटू बी टॉप पे भी आ गया और प्लस एल इंटू बी बॉटम पे भी आ गया। इसी तरीके से एल इंटू एच हमारे फ्रंट में भी आ रहा है और ये बैक पे भी आ रहा है, बिल्कुल। अब देखो एल इंटू एच दो बारी हो गया, तो 2 टाइम्स लिख दिया हमने एल इंटू एच। एच इंटू बी दो बारी आ रहा है, तो इसको भी 2 टाइम लिख दिया एच इंटू बी। और एल इंटू बी भी दो बारी आ रहा है, इसको भी 2 बार लिख दिया एल इंटू बी। सबके अंदर 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 को कॉमन निकाल दो, बचा क्या हमारे पास, एल एच प्लस एच बी प्लस एल बी। ये बन गया टोटल सरफेस एरिया हमारा। बट मुझे कब बताओ, अगर इसमें से एल इंटू बी निकाल दें, सिर्फ कर्व की बात कर रहे हैं, तो मतलब बताओ क्या एल इंटू बी कैंसिल नहीं हो जाएगा ये वाला, तो सिर्फ बचेगा क्या हमारे पास, सिर्फ 2 टर्म्स बचेंगे हमारे पास, ये 2 टर्म बच गई। इन 2 टर्म्स में से 2 कॉमन आ रहा, तो बचा क्या, एल एच प्लस एच बी। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल भी निकाल सकते हैं और कर्व्ड सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं क्यूबॉइड का। क्लियर हो गया आपको ये वाला पार्ट, क्यूब और क्यूबॉइड समझ आ गया। अब इसी तरीके से थर्ड नंबर पे चलते हैं, हम कहाँ पे चलते हैं, सिलेंडर पे चलते हैं। आपको पता होगा सिलेंडर कुछ इस फॉर्म में हमारे पास बना होता है, यहाँ पे एक सर्कुलर पार्ट होता है और यहाँ पे भी एक सर्कुलर पार्ट होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिलेंडर। सेम उसी तरीके से हमें निकालना है सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया और सिलेंडर का वॉल्यूम। हमें 3 चीज़ें यहाँ पे निकालनी पड़ती हैं। पहले निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस का थोड़ा ध्यान से समझना, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का, वो किसके बराबर होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। आपको ये बिल्कुल समझ नहीं आया कैसे लिखा, इसको थोड़ा और मैं समझा दूंगा एक बारी। पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर क्या बन गया, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच बन गया।
दोनों टर्म्स में देखो 2 भी कॉमन आ रहा है, पाई भी कॉमन आ रहा है, आर भी कॉमन आ रहा है। देखो यहाँ से एक आर बाहर जा चुके तो एक आर बच गया, यहाँ से 2 पाई आर बाहर जा चुके तो एच बचा, आर प्लस एच बचा। तो ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो, ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो और ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो। अब समझते हैं ये पाई आर स्क्वायर मैंने ये लिखा, पाई आर स्क्वायर ये लिखा, 2 पाई आर कैसे लिखा, इसको ध्यान समझना। दोस्तों आपको दिख रहा है ये जो सर्कल का सिलेंडर का जो टॉप पे पार्ट दिख रहा है, मैं राइट से कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट और बॉटम वाला पार्ट, ये सर्कल बना हुआ है। और हम पता है सर्कल का एरिया क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर। और ये भी हमारे पास सर्कल बना हुआ है, इसका भी एरिया क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया। बट जो बीच में पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट दिख रहा है जो आपको बीच में, इसका बेसिकली एरिया क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर एच के बराबर होता है, जबकि मैंने देखो यहाँ पे लिखा 2 पाई आर एच। तो ध्यान देना, जब भी हम टोटल की बात करेंगे हमें इस सर्कल को भी ऐड करना है, इस वाले पार्ट को भी ऐड करना है और इस सर्कल को भी ऐड करना है, तीनों को ऐड करना पड़ेगा टोटल निकालने के लिए। बट इफ़ वी टॉक अबाउट द कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया में सिर्फ और सिर्फ हमारा ये जो बीच वाला पार्ट है यही आएगा, ये सर्कल वाले पार्ट नहीं आएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो इसका मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया क्या बन गया हमारे पास, वो बन गया 2 पाई आर एच बन गया, सिर्फ और सिर्फ 2 पाई आर एच बन गया। टोटल क्या बन गया, पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच बन गया टोटल। ओके, क्लियर हो गया। अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है फॉर्मूला, इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है हमारे पास किसका, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला। तो आप नोट्स बना सकते हो साथ साथ में, अगर आपको कुछ डाउट्स हैं यहाँ पे आप बता सकते हो उसको भी। इतना क्लियर हो गया। देन इफ वी टॉक अबाउट द अदर थिंग दैट इज कोन, अगर हम यहाँ पे कोन की बात करते हैं, कोन हमारे पास पता है कि कुछ इस फॉर्म में होता है, हमारे पास इस फॉर्म में कोन होता है। कोन की मैं आपको पहले कुछ डायमेंशन बता दूं। जो कोन की ये जो आपको स्लांट में दिख रही है, बिल्कुल जो लाइन टेढ़ी बनी है, इसको बोलते हैं स्लांट हेड और इसको डिनोट करते हैं एल के साथ, स्मॉल एल के साथ डिनोट करते हैं। आप देख सकते हो इस अगर मैं बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ ये एक लाइन, ये इसकी हाइट बन जाएगी। और नीचे आपको सर्कल दिख रहा है, सर्कल, और ये सेंटर पॉइंट, सेंटर से यहाँ पे मैं आपको डिफरेंट कलर से बताता हूँ, सेंटर से यहाँ तक क्या बन गया, इसका रेडियस बन गया। तो सेम इस तरीके से भी हमें यहाँ पे क्या करना है, जो कोन हमारे पास है, कोन का हमें क्या निकालना पड़ेगा, कोन का निकालना पड़ेगा कर्व्ड सरफेस एरिया, देन टोटल सरफेस एरिया, देन इसका निकालना पड़ेगा वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, तीनों चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। तो कर्व्ड सरफेस एरिया में आपको ध्यान, मैंने पहले बता दिया आपको कि कर्व्ड सरफेस एरिया में आपको जो ये सर्कल वाला पार्ट दिख रहा है इसको काउंट नहीं करना। कर्व्ड सरफेस एरिया में इसको आप काउंट नहीं करोगे, सिर्फ इस पार्ट को काउंट करोगे जो आपको ये पार्ट दिख रहा है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। एल यहाँ पे क्या हो गया, स्लांट हाइट हो गया, आर यहाँ पे रेडियस हो गया। अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो मुझे बताओ, ये कर्व तो आएगा ही आएगा, क्या ये सर्कल भी ऐड होगा, बिल्कुल ऐड होगा। मतलब सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर आ गया, और कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल बन गया। दोनों देखो पाई आर कॉमन दिख रहा है, पाई आर मैंने कॉमन निकाल दिया, क्या बना, आर प्लस एल एल बन गया हमारे पास। अब तो चाहे ये लिखो या आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लिखो जो मैंने ऊपर लिखा है। और अगर वॉल्यूम की बात करते हैं इसकी, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका वॉल्यूम हो जाता है। आई होप इतना क्लियर हो गया। अब करते हैं थोड़ा सा इसी कोन के ऊपर बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कोन बना हुआ है, मैं आपको यहाँ पे बना दूँ, सिंपल सी फॉर्म में बनाते हैं। ये हमारे पास एक कोन बना हुआ है और हमें पता है ये इसकी स्लांट हाइट होती है, और जो सेंटर में बिल्कुल परपेंडिकुलर आ रही है इसकी क्या होती है, हाइट होती है, और ये जो सेंटर यहाँ जा रही है ये रेडियस होता है। देखो अगर आपको तीनों में से कोई एक चीज़ मिसिंग है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एल फाइंड करना है, या आपको एच फाइंड करना है, या आपको आर फाइंड करना है, कुछ भी फाइंड कर सकते हो आप। अब यहाँ पे देखो जो ये ट्राइंगल बन रही है, देखो मान लो नाम देता हूँ ए ओ बी। आप ट्राइंगल देख रहे हो, ट्राइंगल ए ओ बी। अब ट्राइंगल कौन सी है, राइट ट्राइंगल है। आप देख सकते हैं सिंबल राइट ट्राइंगल, और आपको पता है राइट ट्राइंगल के अंदर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, पीजीडी यूज़ कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम ये पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे तो क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज मुझे बताओ, ए बी दिख रहा है हाइपोटेन्यूज, ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर, बी ओ हमारे पास बेस आ गया, और परपेंडिकुलर ए ओ हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया। पर ए बी है किसके बराबर जरा बताओ, वो तो एल के बराबर, तो एल का स्क्वायर आ गया। बी ओ आर के बराबर, आर का स्क्वायर आ गया, और एच का स्क्वायर आ गया। मतलब आपके पास एक फॉर्मूला क्रिएट हो गया, एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम किसके लिए यूज़ करते हैं, कल को हमें कोई एल की वैल्यू फाइंड करनी हो, या एच की वैल्यू फाइंड करनी हो, आर की वैल्यू फाइंड करनी हो, हम इस वैल्यू से हम उसको फाइंड कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। आई होप ये सब क्लियर हो गया आपको। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कुछ डाउट्स क्रिएट होते हैं तो वीडियो को एक बार रिपीट देखिएगा। अगर फिर भी समझ नहीं आता है कमेंट में बता दीजिएगा, आपको सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे।
तो कोन की बात कर ली। अब हमारे पास रहता है छोटे छोटे दो पार्ट रहते हैं हमारे पास, जो बेसिकली आपके सिलेबस का पार्ट बता रहा हूँ मैं। ऐसे तो बहुत सी टर्म्स आपके पास देखने को मिलेंगी। पहले बात करते हैं, अब मुझे बताओ, ये सर्कल दिख रहा है आपको, बिल्कुल सर्कल। बट सर्कल की अगर हम 3D फॉर्म बनाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्फेयर, बोलते हैं स्फेयर। तो बात वही है, हमें आ जाके बात वहीं पे करनी है कि स्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है हमें इसका बेसिकली टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, और इसका हमें लास्ट में जाके क्या निकालना है? वॉल्यूम भी निकालना है, वॉल्यूम। तो देखो, ये तो बिल्कुल एक सर्कल की फॉर्म में दिख रहा है, बिल्कुल पूरा गोल ही गोल बना हुआ है। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया किसके बराबर होता है? वो होता है 4πr²। और टोटल भी सेम ही होता है इसमें, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ तो है नहीं रही। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? बिल्कुल सेम सेम होता है। बट इफ वी टॉक अबाउट द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3πr³। इसका वॉल्यूम ये होता है। तो आप भी इस तरीके से कॉपी पे अपना चार्ट रेडी कर सकते हैं डायग्राम के साथ स्फेयर लिख के, और जैसे मैंने एरो से लिखा हुआ, फ्लो चार्ट में इसको बना सकते हो अपना। ओके, अब देखो, अगर आपको ये स्फेयर दिख रहा है, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक स्फेयर बना दिया, ठीक है, और इस स्फेयर को हम क्या कर रहे हैं? सेंटर से कट कर रहे हैं। मान लो हमने यहाँ से इसको कट कर दिया। जैसे इसको हमने कट किया तो हमारे पास दो शेप बन जाएंगी। एक शेप कुछ इस फॉर्म में बन जाएगी बिल्कुल हमारे पास, बॉटम से ऐसे, और यहाँ पे एक सर्कुलर शेप बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक एप्पल को काट दिया, कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा। तो जो आधी शेप बचती है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर। अब सेम चीज़ हमें हेमीस्फेयर के बारे में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? हेमीस्फेयर के बारे में कर्व्ड सरफेस एरिया पढ़ना है, हमें हेमीस्फेयर के बारे में टोटल सरफेस एरिया पढ़ना है, और हेमीस्फेयर के बारे में क्या पढ़ना है? वॉल्यूम पढ़ना है। तो समझते हैं पहले कर्व्ड सरफेस एरिया। बिल्कुल सिंपल है, मुझे बताओ, हमने स्फेयर का हाफ कर दिया, बिल्कुल देखो, हेमीस्फेयर बनाने के लिए। अगर स्फेयर का टोटल कर्व्ड सरफेस 4πr² था, 4πr² का हाफ करो जरा, कितना आ जाएगा? क्या 2πr² आ जाएगा? बिल्कुल 2πr² आ जाएगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकल गया। कर्व्ड सरफेस का मतलब यहाँ पे क्या, आप इसको ध्यान से समझना। ये जो पार्ट आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। बट अगर मैं बोलूँ कि मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ये ऊपर जो सर्कल बना हुआ, मुझे इसका एरिया भी ऐड करना पड़ेगा। इसका एरिया क्या होता है बताओ जरा? πr² होता है। मतलब क्या हो गया? कर्व्ड का तो क्या होता है? वो होता है 2πr², और मुझे ऊपर सर्कल का भी एरिया ऐड करना पड़ेगा, तो πr² एक्स्ट्रा आएगा। तो सम करो दोनों को, क्या 3πr² बन रहा है? तो टोटल सरफेस एरिया क्या बन जाता है? 3πr² बन जाता है। क्लियर हुआ इतना सा? अब मुझे बताओ, ये इसका वॉल्यूम क्या था? जो हमारे पास स्फेयर, इसका वॉल्यूम था 4/3πr³। अब इसका हेमीस्फेयर इसका हाफ होता है, तो 4/3 का हाफ कर दो, वो आ जाएगा 2/3πr³। ये आपके पास आ जाएगा, इसका वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर आ जाएगा। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपके सिलेबस में अभी यूज़ होने वाली हैं पूरे चैप्टर के अंदर। तो मैंने आपको पहले एक इंट्रोडक्शन वीडियो में सब कुछ बता दिया, वॉल्यूम, सब कुछ, सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। फिर भी अगर आपको कोई यहाँ पे डाउट्स क्रिएट होते हैं, कुछ भी चीज़ों के लेके, कुछ भी चीज़ को लेके कोई भी डाउट क्रिएट होता है, तो आप कमेंट में बता सकते हो, उसको क्लियर किया जाएगा। जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, उसमें हम इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, उसके कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वो जो क्वेश्चंस है वो साथ साथ में उसके नोट्स भी बनाते रहेंगे, ताकि आपको वो साथ साथ में जो चैप्टर है वो क्लियर हो जाए। चाहे आपका, दोस्तों यहाँ पे बता दूँ, चाहे आपका CBSE है, चाहे आपका कोई भी स्टेट बोर्ड है, उसके अंदर मैक्सिमम नंबर के जो मतलब हार्ड क्वेश्चंस होते हैं वो इस मेंसुरेशन चैप्टर से बन जाते हैं। तो इस चैप्टर को बड़े ही ध्यान से पढ़िएगा। कोई भी, बार बार मैं बोल रहा हूँ, कोई भी कमेंट में हमें डाउट्स बता सकते हो, उसको क्लियर किया जाएगा। इसी तरीके से वीडियो को देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए काई क्लासेस।